स्पीडी करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एडुटेरिया अभी मेरे पास आया नहीं, तो स्पीडी और एडुटेरिया दोनों हमें डिस्कस करना है। तो अभी ये स्पीडी डिस्कस करें। एक वीडियो हो चुका है जिसमें सारा अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक हो गया है, कवर हो गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कुछ रक्षा यंत्र है उसको बारे में डिस्कस करेंगे, फिर रक्षा उपकरण है वो हो गया, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड के बारे में और उसके बाद देखेंगे कुछ चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, इंडिया की महिलाएं, कुछ चर्चित इंटरनेशनल वुमेन के बारे में डिस्कस करें। इंटरनेशनल लेवल पर कुछ वुमेन चर्चित है, उसका विभिन्न देशों में भारतीय राजदूत या उच्चायुक्त है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ कंपनियां और उसके सीईओ के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। उसका सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी। उसके बाद प्रधानमंत्री को कौन कौन से सर्वोच्च पुरस्कार मिले वो डिस्कस कर लेंगे। भारतीय नोटों पे और जो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि आते हैं ना उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ भारतीय नोटों पे जो रंग किस कलर का है और उस पर जो छपे चित्र है कौन से स्ट्रक्चर का है। भारतीय एयरलाइंस उसके प्रमुख। इसमें इतना तक हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड बात करना हो तो आप मैसेज करना 9582062485 पे। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी नंबर होगा। सबसे पहले कुछ उपकरण है। पहला है हेलिना। हेलिना ये इंडिया में विकसित है, इंडिजिनस है, याद रखना। ये टैंक रोधी मिसाइल है, जो टैंक को रोकता है वो मिसाइल है, ठीक है। चिनूक की बात करें तो किसने बनाया? अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग, उसने बनाया। एक हेलीकॉप्टर है, याद रखिए। चाहे आपको चिनूक बात करें या अपाचे, ये दोनों हेलीकॉप्टर है, याद रखना। बराक 8 की बात करें तो इसको डीआरडीओ और इजराइल ने मिलके बनाया है। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस से एयर मिसाइल है। आईएनएस वेला की बात करें तो फ्रांस बना रहा है, फ्रांस बना रहा है, इंडिया का भी सपोर्ट है। और उसके वाला ये प्रोजेक्ट 75 का पार्ट है, इसमें 6 बनाए जा रहे हैं। आईएनएस वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी यहाँ इसमें बनाई जा रही है, प्रोजेक्ट 75, याद रखिएगा। राफेल फ्रांस से हमने परचेज किया, फ्रांस की एक कंपनी है दसॉल्ट एविएशन, वो बना रही है। ये एक लड़ाकू विमान है। S-400 की बात करें तो ये रसिया से हमने खरीदा है, एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। पिनाक ये पहला स्वदेशी रॉकेट है भारत का। आईएनएस कलवरी की बात करें तो ये स्वदेशी निर्मित है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे को तो हमने देख ही लिया। यहाँ पे देखो आईएनएस वेला के बारे में लिखा हुआ है। ये चौथा सबमरीन है जो कि पहला बैच आने वाला है 6 सबमरीन के, कलवरी क्लास सबमरीन का, उसमें इंडियन नेवी के लिए। ये आपसे पूछा क्या है, डिजिटल मतलब न्यूक्लियर पावर वाला है या डिजिटल वाला, डीजल वाला है? हाँ, तो डिजिटल इलेक्ट्रिक वाला है। और स्कॉर्पियन क्लास का कौन बना रही है? फ्रांस की डिफेंस कंपनी है, ठीक है ना, DCNS। और इसको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? मैजागॉक डॉक लिमिटेड में, जो कि इंडियन में शेपयार्ड है मुंबई में, याद रखना है। अब उसके बाद याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के बात करते, यूनाइटेड नेशन के बात करते। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी है, जो महासचिव है, वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, आप पुर्तगाल के हैं। उसके अलावा उप महासचिव की बात करें तो यह है अमीना जे मोहम्मद, ये नाइजीरिया के हैं, अमीना जे मोहम्मद। उसके अलावा 76 सेशन हुआ था, उसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल्ला शाहिद, ये मालदीव्स के हैं, अब्दुल्ला शाहिद। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण के कुछ है, जैसे कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कस कर ले रहे हैं। पहले 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक के, IBRD के, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये कौन है? डेविड मालपास, अमेरिका के हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसके अध्यक्ष कौन है? इल्हाम अलीयेव, इल्हाम अलीयेव। उसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं?
क्रिस्टालिया जॉर्जिएवा, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, याद रखें, IMF के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। उसके अलावा महानिदेशक किसके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ये इतनी बार एग्जाम में आया ना, क्योंकि ये नाइजीरिया की वुमेन है, नगोजी ओकोंजो इवेला, और ये इतना फेमस है, आप इवन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो वुमेन है उस वाले टॉपिक में भी ये मिलेगा। ये महानिदेशक बनी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना है ऑर्गेनाइजेशन। UNCTAD, इसका महासचिव कौन बना है, रेबेका ग्रिन्सपेन, ये कोस्टा रिका की है। यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने हैं, ये आंद्रे अजोलो, फ्रांस के, आंद्रे अजोलो फ्रांस के। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एंड कृषि महासंगठन के महानिदेशक कौन बने हैं, क्यू डोंग्यू चीन के हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कौन बने हैं, गिलबर्ट होंगबो, टोगो के है वो, गिलबर्ट होंगबो। यूनिसेफ के प्रमुख की बात करते हैं, कैथरीन रसेल, अमेरिका के हैं, कैथरीन रसेल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक की बात करें, टेड्रोस अधानोम है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक कौन है, अचीम स्टेनर, ब्राज़ील और जर्मनी के हैं। ठीक है ना, हो सकता है पहले एक देश में रहो फिर दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो, जैसे बहुत सारे इंडो अमेरिकन हम नहीं बोलते हैं वो वाले। उसके बाद सार्क के महासचिव कौन बने हैं, इसाला रूवेन विराकुन। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन की बात करते हैं, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन बने हैं, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, डोमिनिका के हैं, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। उसके बाद यूरोपियन संघ के संसद कौन है, रोबर्टा मेट्सोला, माल्टा के हैं। अध्यक्ष यूरोपियन संघ, जो यूरोपियन पार्लियामेंट है ना, उसके अध्यक्ष रोबर्टा मेट्सोला, माल्टा की है। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन बने हैं, अफ्रीकन यूनियन के फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी, ये कांगो के हैं। उसके बाद बात करते ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के महासचिव कौन बने हैं, हैथम अल घीस, ओपेक के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री के महासचिव है हैथम अल घीस, कुवैत के है वो। नाटो की बात करें, नाटो के का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, नॉर्वे के, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। आसियान के महासचिव की बात करते हैं, यह है लिम जॉक होई, ब्रुनेई के, लिम जॉक होई। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो एक ह्यूमन राइट NGO है, उसके इंडिया वाले सेंटर के निदेशक कौन है, अविनाश कुमार। उसके बाद एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, मात्सुगुसु अस्कावा, जापान के हैं, मात्सुगुसु अस्कावा। इंटरपोल के महासचिव बात करते हैं, जर्गेन स्टॉक, जर्मनी के। अध्यक्ष, महासचिव तो हो गए जर्गेन स्टॉक, अध्यक्ष की बात करें तो UAE के हैं अहमद नासर अल रईसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट कौन है, जोआन डोंग्यू। नासा के प्रशासक कौन है, विल नेल्सन। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, मार्कोस ट्राइजो। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इससे रिलेटेड है कुछ, ये है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी, याद रखिएगा। ये यूनाइटेड नेशन का रिफ्यूजी एजेंसी है, ताकि जो रिफ्यूजी के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर। और ये तो ह्यूमन राइट वाला है, उसके है फ्रेडरिको विलेगाम, अर्जेंटीना के हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरीक्षण ऊर्जा एजेंसी IAEA अभी न्यूज में था, क्योंकि पाकिस्तान वाला इशू चला था ना, वो वाला। राफेल ग्रासी है अर्जेंटीना के। MD एंड CEO है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के, स्टेफनी बोन फ्रिडबर्ग,
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के स्टेफनी फ्रोन फ्रिडबर्ग। कुछ महिलाएं हैं, बहुत फेमस महिलाएं हैं। सोमा मंडल, ये फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बनी है सेल कंपनी के, सेल जो हमारी महारत्न है वो। आर्या राजेंद्रन देश के सबसे युवा मेयर बनने वाली है, आर्या राजेंद्रन। नैसकॉम की पहली वुमेन अध्यक्ष बनी है रेखा एम मेनन, रेखा एम मेनन। आयशा अजीज बनी है भारत की सबसे युवा महिला पायलट। और माउंट प्रियंका मोहिते, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला, माउंट अन्नपूर्णा प्रियंका मोहिते। उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला, यह है सिरिसा बांदला, सिरिसा बांदला, ठीक है ना। और ये तीसरी भारतीय अमेरिकन थी, इंडो अमेरिकन, याद रखिएगा। सृष्टि गोस्वामी है, उत्तराखंड राज्य में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी। सेबी की पहली वुमेन अध्यक्ष कौन बनी है, माधवी पुरी बुच। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, अलका मित्तल। जेएनयू के पहली महिला चांसलर बनी है शांति श्री पंडित, जेएनयू की। जम्मू कश्मीर की पहली महिला चालक बनी है पूजा देवी। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट, याद रखिए लड़ाकू विमान पायलट, भावना कांत। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर ये बनी है एम वीरा लक्ष्मी। पहली महिला डीआईजी, किसकी डीआईजी, इंडियन कोस्ट गार्ड की, ये बनी है नूपुर कुलश्रेष्ठ। शिवांगी सिंह, ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है, फाइटर पायलट, याद रखें दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शिवांगी में और भावना में आप अलग नहीं, शिवांगी सिंह जी है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, और यह लड़ाकू विमान पायलट यह भावना कांत। दोनों में कंफ्यूज करके लोग गलत करते हैं, फाइटर पायलट, लड़ाकू विमान पायलट। ज्योति शर्मा, भारतीय सेना की पहली महिला जज, ज्योति शर्मा। शिवांगी जोशी बनी है नौसेना की पहली महिला पायलट। चंद्रानी मुर्मू बनी है सबसे युवा सांसद। इंदु मल्होत्रा बनी है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील, पहली महिला डायरेक्ट वकील से एक और होता है ना कि 10 साल तक आप वकालत किए हो कि हाई कोर्ट में या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में, तो डायरेक्टली बन सकते हो। इसके अलावा एक और खाली पूरा होना होता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो। आपको पता है ना जजेस के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। मिंटी अग्रवाल, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला, युद्ध सेवा मेडल। गौरी सावंत की बात करते हैं, देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव आयुक्त है। हीना जायसवाल, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है, हीना जायसवाल इंजीनियर है। सालिजा धामी, पहली महिला फ्लाइट कमांडर है। तो फ्लाइट में आप लड़ाकू कौन है ये सब में गलत नहीं कर सकते आप। और उसके बाद ये मैंने आपको पहले ही बताया, WTO की पहली महिला महानिदेशक, ये नाइजीरिया की है, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से है जो थोड़ा सा बैकवर्ड माना जाता है, और उसमें भी वुमेन जो पहली बार बनी है, इसलिए ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा ना कि आप बहुत ज़्यादा बार। नगोजी ओकोंजो इवेला। उसके बाद तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति वो बनी है सामिया सुलूह हसन। लॉरेन हवर्ड बनी है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर। प्रियंका राधा कृष्णन बनी है न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मुख्यमंत्री। उसके बाद बात करते हैं यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, ये नौरा अल मतरूसी बनी है, नौरा अल मतरूसी। काया क्लास बनी है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, काया क्लास। एमसीसी क्रिकेट क्लब, मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब की प्रथम महिला अध्यक्ष क्लेयर कोनोर। कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। अमेरिका के सिक्कों पे दिखाई जाने वाली पहली अश्वेत महिला, मतलब
नॉन वाइट वुमेन, ये है माया एंजेलो, माया एंजेलो। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर, ये बनी है सारा गिल। अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? जैस्मिन हैरिस। सियोमारा कास्बो, ये होंडुरास के पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, सियोमारा कास्बो। उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी, यूरोपियन कमीशन के। और यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला कौन बनी है? तुलसी गैबार्ड। उसके अलावा कुछ विभिन्न देशों में भारत के जो राजदूत है या उच्चायुक्त है उसके नाम आपको बताना है। मेडागास्कर के कैपिटल है एंटानारिवो, बंडालू विल्सन बाबू बने हैं वहाँ के राजदूत। वेनिन पोर्टो नोवो जी बालासुब्रमण्यम। सेशल्स की बात करें तो विक्टोरिया कैपिटल का नाम है कार्तिक पांडे बने हैं। इरिट्रिया की बात करें, इरिट्रिया अफ्रीका में है, अस्मारा कैपिटल है प्रकाश चंद बने हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, सीबी जॉर्ज बने हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो वेलिंगटन कैपिटल है, सुश्री नीता भूषण बने हैं। कनाडा की बात करें तो ओटावा कैपिटल है, ओटावा, संजय कुमार वर्मा बने हैं। कोरिया की बात करें तो सियोल कैपिटल है, अमित कुमार बने हैं। थाईलैंड की बात करें तो बैंकॉक है कैपिटल, नागेश सिंह बने हैं। यूके की बात करें तो लंदन कैपिटल है, विक्रम के दोराई स्वामी बने हैं। केन्या की बात करें तो नैरोबी कैपिटल है, नामग्या सिंह खम्मा बने हैं। वियतनाम की बात करें तो हनोई कैपिटल है, संदीप आर्य बने हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, प्रणय कुमार वर्मा बने हैं। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, सुधाकर दलेला बने हैं। हैती गणराज्य की कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंस, रामू अब्बा गनी बने हैं। पेरू की कैपिटल है लीमा, विश्वास बिदु सपकाल बने हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, प्रणय वर्मा बने हैं। तुर्की अंकारा कैपिटल है, वीरेंद्र कुमार पाल बने हैं। संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क सिटी में, ये संयुक्त राष्ट्र के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, यूनाइटेड नेशन की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेपाल में काठमांडू कैपिटल है, नवीन श्रीवास्तव बने हैं। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, हर्ष कुमार जैन है। वेलीज की बात करें तो बेल्मोपान बने हैं, पंकज शर्मा, बेल्मोपान कैपिटल है, पंकज शर्मा बने हैं। सालोमन द्वीप होनियारा कैपिटल का नाम है, एस इनवाशेकर बने हैं। लिक्टेस्टीन बादूज कैपिटल है, संजय भट्टाचार्य बने हैं। अल साल्वाडोर सैन साल्वाडोर कैपिटल है, मनोज कुमार बने हैं। अंडोरा ला वेल्ला कैपिटल है, दिनेश के पटनायक बने हैं। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, रीनत संधू बने हैं। होंडुरास तेगुसिगलापा कैपिटल है, मनोज कुमार महापात्रा बने हैं। सूरीनाम पारामरिबो एस वालचंद्र बने हैं। नाइजीरिया की बात करें तो अबूजा कैपिटल है, वाल सुब्रमण्यम बने हैं, जी वाल सुब्रमण्यम। किर्गिज की बात करें तो बिस्केक कैपिटल है, अरुण कुमार चटर्जी बने हैं। बारबाडोस की बात करें तो ब्रिज टाउन, एस वालचंद्रम बने हैं। मैसेडोनिया की बात करें तो स्कोबजे कैपिटल है, संजय राणा बने हैं। मैक्सिको सिटी, पंकज शर्मा बने हैं। चीन बीजिंग, प्रदीप कुमार रावत बने हैं। कैमरून पौंडे कैपिटल है, अनिंदा बनर्जी बने हैं। सूडान की बात करते हो खार्तूम, वीएस मुबारक बने हैं। ग्वाटेमाला सिटी है, मनोज कुमार महापात्रा बने हैं। म्यांमार की बात करें तो नेपीताओ विनय कुमार बने हैं। कुक आइलैंड की बात करें तो रिकजैविक मुक्तेश कुमार पारदेसी बने हैं। एस्टोनिया की बात करें तो तेनिन अजनीश कुमार बने हैं। स्विट्जरलैंड की बात करें तो बर्न संजय भट्टाचार्य बने हैं। हंगरी की बात करें तो बुडापेस्ट पार्थ सत्यपथी बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के सीईओ की बात करते हैं। एप्पल के हैं टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं आधार पूनावाला, टाटा सन्स के हैं नटराजन चंद्रशेखरन, ओला कैब के हैं भाविश अग्रवाल, उबर कैब के हैं दारा खुसरो शाही, पेप्सिको के हैं रेमन लागू आर्ता,
बीएसएनएल के है प्रवीण कुमार पुरवार। मास्टर कार्ड की बात करें तो अजय पाल सिंह बग्गा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करें तो संजीव मेहता। सोनी की बात करें तो केनचिरो योशिदा। सैमसंग की बात करें तो किम ह्यून सुक। नोकिया की बात करें तो पेक्का लुडमार्क। सनसद टीवी का बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रवि कपूर। भारती एयरटेल की बात करें तो गोपाल बिट्टल। वोडाफोन यानी जो वीआई है उसका रविंदर टक्कर। टीवीएस की बात करें तो राजेश गोपीनाथन। इन्फोसिस की बात करें तो सलील पारेख। वॉलमार्ट इंडिया की बात करें तो समीर अग्रवाल। अल्फ़ाबेट इंक की यानी गूगल की बात करें तो सुंदर पिचाई। रॉयल एनफील्ड की बात करें तो वी गोविंदराजन। अमेजन की बात करें तो एनडी जेसी। फ्लिपकार्ट की बात करें तो कल्याण कृष्ण मूर्ति। स्नैपडील की बात करें तो कुशान बहल। यूट्यूब की बात करें तो शूसन बोजसिस्की। फेसबुक की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर की बात करें तो पराग अग्रवाल। व्हाट्सएप की बात करें तो बिल केथकॉट। इंस्टाग्राम की बात करें तो एडम मोसेरी। टेलीग्राम की बात करें तो पॉवेल डुरोव। टेलीग्राम की बात करें तो अप्रमेव राधाकृष्ण। लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के सीईओ कौन है? एल&टी के एस.एन. सुब्रमण्यम। विप्रो के कौन है? सत्य ईश्वरन, ये कंट्री हेड है। सोशल मीडिया कंपनी का जो कुछ निवासी शिकायत अधिकारी है ना, फेसबुक के स्फूर्ति प्रिया। ट्विटर के है विनय प्रकाश। व्हाट्सएप के है परेश बी लाल। टेलीग्राम के है अभिमन्यु यादव। इंस्टाग्राम के स्फूर्ति प्रिया, फेसबुक इंस्टाग्राम का सेम। के है राहुल सत्यकाम और तान्या मपिपली, यह लिंक्डइन के। प्रधानमंत्री को जो सर्वोच्च पुरस्कार मिला कई देशों से, वो थोड़ा ध्यान रख लीजिए क्योंकि कई देशों से उनको पुरस्कार मिला है। सर्वोच्च पुरस्कार सबसे पहले ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद, ये सऊदी अरेबिया से मिला। सौद। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार, ये अफगानिस्तान से मिला 2016 में। अमीर अमानुल्लाह खान। सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार फिलिस्तीन। चैंपियंस ऑफ अर्थ, ये यूनाइटेड नेशन ने दिया। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया। द किंग हमाद ऑफ रेनेसांस, ये बहरीन ने दिया। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड यूएई ने दिया। सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल अवार्ड रूस ने दिया। फिलिप कोटलर अवार्ड क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने दिया। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड मालदीव्स ने दिया। लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका ने दिया। नगदत पेल जा खोरलो, ये अवार्ड भूटान ने दिया। कुछ जो 2020 से 22 में जो गणतंत्र दिवस में आए हुए हैं उनकी बात देखो। 2020 में तो 71वां हुआ था, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो आए थे। 72वां में भी कोई नहीं आया कोविड-19 के कारण। 73वां में थीम क्या था? इंडिया @75। देखो पहले आने वाले थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, बट लास्ट में नहीं आ पाए। सर्वश्रेष्ठ झांसी का अवार्ड किसको मिला? उत्तर प्रदेश के जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को। भारतीय नोटों के रंग और उन पे छपे चित्र की बात करते हैं। 10 रुपये थोड़ा चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। नया वाला का हम बात करते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर है उस पर। और 20 का हरित पीला कलर का एलोरा की गुफा है उस पर। फ्लोरोसेंट ब्लू है 50 का, हम्पी का पत्थर से बना रथ है वो। लेवेंडर कलर का है 100 रुपये वाला, रानी का वाव उस पर है। सांची का स्तूप बात करें तो 200 वाला नोट पे है। 500 वाला नोट पे लाल किला। 2000 वाला पे है मंगलयान। भारतीय एयरलाइन उसके प्रमुख की बात करें, एयर इंडिया दिल्ली में मुख्यालय है। कैंपबेल विल्सन बने हैं सीईओ। इंडोगो के गुरुग्राम में है मुख्यालय। पीटर एलवर्स बने हैं सीईओ। प्रदीप कुमार खरोला है एयर इंडिया एक्सप्रेस के, ये भी एयर इंडिया की कंपनी है और ये दोनों में भी मर्ज हो जाए इन फ्यूचर, ऐसी बात भी चल रही है। स्पाइस जेट की बात करें तो गुरुग्राम है हेडक्वार्टर, अजय सिंह है सीईओ। गो एयर की बात करें तो मुंबई में हेडक्वार्टर, कौशिक खोना सीईओ है। एयर एशिया इंडिया की बात करें तो एस रामादुराई हेड है इसके। विस्तारा की बात करें तो विनोद कन्नन
इसके हेड है, गुरुग्राम हेडक्वार्टर है। जेट एयरवेज की बात करें तो संजीव कपूर है CEO, मुंबई में हेडक्वार्टर है। ब्लू डार्ट एविएशन की बात करें तो तुषार जानी हेड है, चेन्नई में हेडक्वार्टर है। पवन हंस, ये VP शर्मा इसके हेड है और हेडक्वार्टर है नोएडा में। फ्लाई डिवाइन इंदौर में है हेडक्वार्टर, दिनेश गुप्ता है हेड। डेक्कन चार्टर ये बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर और GR गोपीनाथ है इसके हेड। और कुछ चक्रवात की बात करते हैं। यास चक्रवात ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था, यानी ईस्टर्न वाला इंडिया को बंगाल की खाड़ी में हुआ था। नामकरण ओमान ने दिया, ठीक है। उसके अलावा तौकते की बात करें तो ये महाराष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट, जो अरब सागर में ओरिजिनेट हुआ ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेयर होता है। तौकते महाराष्ट्र और गुजरात को इम्पैक्ट किया, नाम दिया म्यांमार ने अरब सागर में। बुरेवी की बात करें तो तमिलनाडु और केरला को इम्पैक्ट किया और बंगाल की खाड़ी में मर्ज हुआ, मालदीव्स नामकरण किया। निवार की बात करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी को इम्पैक्ट किया और बंगाल की खाड़ी में ओरिजिनेट हुआ, ईरान ने नाम रखा निवार। निसर्ग की बात करें तो बांग्लादेश ने नाम रखा निसर्ग। महाराष्ट्र और गुजरात को इम्पैक्ट किया अरब सागर में। अम्फान की बात करें तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को इम्पैक्ट किया, बंगाल की खाड़ी में ओरिजिनेट हुआ और थाईलैंड ने नाम दिया। गुलाब की बात करें तो उड़ीसा यानी ईस्टर्न वाले में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश उसके नीचे इम्पैक्ट किया, पाकिस्तान ने नाम दिया गुलाब। शाहीन की बात करें तो एक कतर ने नाम दिया, ओमान और ईरान को प्रभावित किया, याद रखना है। ओमान और ईरान को अरब सागर में ओरिजिनेट हुआ, कतर ने नाम दिया। जवाद की बात करें तो उड़ीसा, इसका अर्थ होता है उदार, बंगाल की खाड़ी से ओरिजिनेट हुआ और नाम इसका सऊदी अरेबिया ने रखा। आशानी की बात करें तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इम्पैक्ट किया, श्रीलंका ने नाम दिया आशानी। विश्व के जो 3 सबसे सुपर कंप्यूटर है उसका पहला है फ्रंटियर अमेरिका ने, जापान फुगाकू ने, लूसी फिनलैंड ने। फ्रंटियर अमेरिका, फुगाकू जापान, लूसी फिनलैंड। भारत के 3 है, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर। परम सिद्धि कहाँ पे? सीडेक पुणे में, IITM पुणे में प्रत्यूष है और IITM पुणे, मिहिर भी पुणे में है, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला टॉपिक खनिज उत्पाद और ये नाम, भौगोलिक योजना और बैठक महोत्सव, इसरो वाला, कोविड एक वीडियो में हो जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 9582062485। थैंक यू। देखो ये हमारे कई सारे कोर्स है, आप इसमें से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो और जिसका भी डेमो चाहिए वो आप मांग लेना, मैसेज कर लेना। ऑलरेडी दिया हुआ है कई सारे डेमो, ये पूरा कंप्लीट है। इसमें हिंदी वाला पे हम अभी काम कर रहे हैं और इंग्लिश वाला पूरा कवर है। ये कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। करंट अफेयर्स में ऐड करते जाते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड करते जाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से आता है? प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग घटनाचक्र से डालते हैं। उसके अलावा इसमें हम लोग NCERT भी ऐड करें ताकि, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अब एग्ज़ाम थोड़ा टफ करेगा तो कॉन्सेप्ट वाला तो डालना ही पड़ेगा, तो हमने कॉन्सेप्ट NCERT से डालना शुरू किया है, स्पेशली साइंस वाला पोर्शन में, ज्योग्राफी वाला पोर्शन में और पॉलिटी वाला पोर्शन में, क्लियर। और हिस्ट्री के लिए हमने स्पेक्ट्रम में से डालना शुरू किया। तो हर सब्जेक्ट को हम एक पुख्ता कर रहे हैं। तो मेरा मेन फोकस होता है कि एक बेसिक, पहले एक बेस बना ले, जैसे हमने क्राउन से सबसे पहले शुरू किया और फिर देखें कि कौन सब्जेक्ट में और पढ़ने की ज़रूरत है। पहले एक पूरा तैयार कर लिया पूरा अच्छे से, फिर देखें कौन टॉपिक और करने की ज़रूरत है, उस टॉपिक के लिए कोई और सोर्स से हमने कर लिया। पहले हम देखते हैं कहाँ से करने की ज़रूरत है, पहले एक पूरा सोर्स कर लिया। शुरुआत में ही हम 4-5 सोर्स से एक सब्जेक्ट उठाए तो दिक्कत हो जाएगा। एक बार देख लिया कि इससे नहीं हो रहा है, मान लो इससे पता चला कि मान लो साइंस का एक कोई टॉपिक है, बायोलॉजी में कोई एक टॉपिक हमसे नहीं हो रहा है, क्राउन से कवर नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन, उसका हम NCERT से गए। सारा मान लो हो गया, जैसे मान लो जो चैप्टर है आई वाला क्वेश्चन वो क्राउन से नहीं करेंगे किसी से, सिंपल समझो, पहले एक से करो, दिक्कत होगा। कोई टॉपिक हमें लग रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है इससे, इस टॉपिक से, तो उसको हम ऐड ऑन करते हैं। ये हमारा मेन एजेंडा होता है, ठीक है ना, कि हम सारे टॉपिक को 3-4 सोर्स से नहीं,
जो टॉपिक में दिक्कत हुआ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्राउन से, उस टॉपिक को हम और सोर्स से करते हैं, बेस हमारा तैयार करते हैं, क्योंकि बेस का अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, अलग से नोट्स आप अलग बाकी सोर्स से बनाओ, एक बुक आप रखो, उससे नोट, उसका नोट्स मत बनाओ, ठीक है ना। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।